यस विष्णु जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप बताइए जो भी आप बता रहे थे कि FC21 का क्या फायदा हुआ है। सर मैं दोबारा से आपको हाथ जोड़ के पहले ग्रीट करना चाहूंगा कि जिस तरह की कंट्रोलिंग अब मेरे पास फाइनेंस में आ गई है, मैं अभी आपको वही बता रहा था कि अगर मैं MBA इन फाइनेंस भी कर लेता तो भी मुझे ऐसी कंट्रोलिंग नहीं आती। अभी के टाइम पे अगर मेरे अकाउंटेंट्स ने एक दिन की बैंक की एंट्री मिस कर दी है, एक दिन की परचेज की कोई एंट्री नहीं हुई है, वहां तक की कंट्रोलिंग है और वहां तक की विजिबिलिटी है। और हमारा जो चेकलिस्ट है, डेलीगेशन लिस्ट है, वहां से मेरा DME सिर्फ एक फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देता है वहां से स्क्रीनशॉट निकाल के, और मुझे सिर्फ जो टाइम लगाना होता है वो दिन में 1 मिनट वो व्हाट्सएप खोल के देख लेना होता है वो रिपोर्ट कि भाई उसमें कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। और वीक में एक बार जो हम एग्जीक्यूटिव मीटिंग करते हैं उससे पूरी कंट्रोलिंग आ गई है अकाउंट्स की, कैश फ्लो कंट्रोल में है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, वर्किंग कैपिटल वगैरह लग रहा है, बट सारी चीजें हम लोग ऑर्गेनिकली मैनेज कर रहे हैं। एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड। मतलब नेक्स्ट मंथ का कैश फ्लो, पहले क्या होता था, पूरे महीने वेंडर्स फोन करते थे, सर आपका इतना पेमेंट आना है, इतना ड्यू है, और हम लोग पूरे महीने उनसे यही नेगोशिएट करते थे, यार थोड़ा कम पैसे ले लो, 10 लाख कम ले लो, 20 लाख कम ले लो। आज कल मंडे था आई थिंक, कल मेरे वेंडर को पता था कि उसने मेरे को एक प्रोजेक्शन भेज दिया कि सर आपका ड्यू डेट के हिसाब से ये अमाउंट ड्यू होता है। उसके फिगर्स में उसने कुछ गलत फिगर चूज किया था, ओपनिंग बैलेंस वगैरह, वो मैंने करेक्ट करके उसको बता दिया कि भाई ये नहीं, ये फिगर बनता है इस हिसाब से, और वो फिगर अब आज के बाद वो भी एश्योर्ड है कि मेरे पास आ जाएगा, मैं भी एश्योर्ड हूँ कि उसके पास चला जाएगा। पूरे महीने ना उसको बात करनी, और उनका मैं इंडिया का सबसे बड़ा कस्टमर हूँ। क्या हुआ तो उनका जो पीस ऑफ माइंड है और प्लस मेरा जो पीस ऑफ माइंड है, ये चीज सिर्फ आपके FC21 के इम्प्लीमेंटेशन से आ पाई है, और मैं इसके लिए हमेशा ही शुक्रगुजार रहूंगा आपका, हमेशा ही। मतलब मैं आज के जो भी, मतलब मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि राहुल सर के BMP से पहले ना मेरा रेवेन्यू करीब 9 करोड़ का था साल का, तो महीने का 60 70 80 लाख का बिजनेस करते थे, काम चल जाता था इतना, तो मैनुअल लेवल पे चीजें कुछ मिस भी हो गई। तो जब राहुल सर के BMP को हमने ज्वाइन किया तो अब मेरा रेवेन्यू महीने का करीब 3 करोड़ पहुंच चुका है, 3 साढ़े 3 करोड़। महीने में मैं 35-40 करोड़ करता हूँ साल का। अब 35-40 करोड़ आते आते हम बिखर चुके थे। अगर आपने 6 महीने पहले मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो अब मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि अब अगले 2 साल 3 साल के अंदर में हम 100 करोड़ तक पहुंचेंगे, और उस 100 करोड़ के लिए जो मेरा बेस तैयार होना था फाइनेंस साइड से, वो फाइनेंस साइड से भी मैं पूरा रेडी हूं। मेरी छोटी सी 3-4 अकाउंटेंट्स की टीम जो है मेरे 100 करोड़ का हिसाब बहुत अच्छे से मैनेज करेगी, और मेरा 1 रुपया भी इधर उधर नहीं जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आपने दिलाया सर, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। तो आपको क्या लगता है और बिजनेस ओनर्स जो हैं उनको करना चाहिए FC21 का कोर्स? जरूर सर, मतलब ये आंख बंद करके करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत, इवन जो CA भी लोग होते हैं वो भी जब अपना बिजनेस करते हैं, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स हैं मेरे सर्कल में जो खुद CA हैं और अपना बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, बट जब वो बिजनेस मैनेज कर रहे होते हैं तो उनके पास दिन भर फाइनेंस करने का टाइम तो होता नहीं है। तो अब कोई एंट्रीज छूटी हुई है, कोई ये छूटी हुई है, वो बंदा ऑडिट करेगा रोज, तब तो जाके उसको पकड़ेगा, लेकिन रोज तो वो बिजनेस कर रहा है। तो इस केस में इवन जो फाइनेंस प्रोफेशनल है उसको भी मेरा कहना है कि आपका प्रोग्राम करना चाहिए, ताकि वो सिस्टम्स लग पाए। इट इज नॉट अबाउट द फाइनेंस, इट इज द सिस्टम बिहाइंड विच इज वर्किंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो वो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आप फाइनेंस ही नहीं सिखाते हो, आप उसके पीछे का सारा स्ट्रीमलाइन कर देते हो। एक व्हाट्सएप पे 1 मिनट के दिन भर के टाइम में पूरा फाइनेंस कंट्रोल में रहता है। Thank you for your valuable feedback. Thank you.